भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चला आ रहा तनाव और संघर्ष एक बार फिर चर्चा में है और इस बार वजह बने हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने अपने हालिया बयान में कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के कुल 8 लड़ाकू विमान मारे गए थे, जबकि इससे पहले वो 7 विमानों के गिराए जाने का दावा कर चुके थे। उनका ये नया बयान न केवल भारत और पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। ट्रंप ने कहा कि 8वां विमान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था, लेकिन उसे भी अब गिराए गए विमानों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके हस्तक्षेप के कारण ये संघर्ष परमाणु युद्ध में तब्दील होने से बच गया। हालांकि भारत ने ट्रंप के इन बयानों को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है और हमेशा ये स्पष्ट कहा है कि युद्ध विराम या संघर्ष विराम का निर्णय भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सैन्य वार्ता और कूटनीतिक संवाद के माध्यम से हुआ था, न कि किसी तीसरे देश की मध्यस्थता से। भारत का कहना है कि देश की सुरक्षा और सैन्य निर्णयों से संबंधित सभी कदम भारतीय हितों और रणनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप लिए गए थे और किसी बाहरी हस्तक्षेप का इसमें कोई योगदान नहीं था। ट्रंप के बदलते आंकड़ों ने हालांकि इस पुराने विवाद को फिर से सुर्खियों में ला दिया है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसे लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। ट्रंप ने पहले कहा था कि भारत पाक युद्ध के दौरान 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान गिराए गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस संख्या को 7 बताया। अब उन्होंने इसे और बढ़ाते हुए 8 तक पहुंचा दिया है। उनका कहना है कि एक विमान भारी क्षति के बावजूद उड़ान में रहा, लेकिन तकनीकी रूप से वो अब भी गिराया गया माना जा सकता है। व्हाइट हाउस की ओर से अब तक ट्रंप के इस बयान पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन अमेरिकी मीडिया में इसे लेकर कई विश्लेषण सामने आए। कई पत्रकारों और विशेषज्ञों ने इसे राजनीतिक बयानबाजी बताया है, ये कहते हुए कि ट्रंप अक्सर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में अपनी भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं ताकि राजनीतिक लाभ उठा सकें। दूसरी ओर भारत का रुख हमेशा साफ रहा है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। भारतीय विदेश मंत्रालय पहले ही ये कह चुका है कि युद्ध विराम का निर्णय पूरी तरह दोनों देशों की आपसी समझ और सैन्य संवाद से हुआ था। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी भी तरह का बाहरी दबाव, हस्तक्षेप या मध्यस्थता इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था। भारत की नीति हमेशा से यही रही है कि वो किसी तीसरे देश को अपने द्विपक्षीय मामलों में शामिल नहीं होने देता, खासकर जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य रणनीति से जुड़ी हो। ट्रंप के इस नए बयान ने सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त हलचल मचा दी। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि अगली बार ट्रंप शायद 10 विमानों के गिराए जाने का दावा कर दे, जबकि कई अन्य लोगों ने उनके इस बयान को राजनीतिक कहानी करार दिया। कई यूजर्स ने ये भी कहा कि ट्रंप अक्सर मीडिया में बने रहने के लिए ऐसे विवादित बयान देते रहते हैं ताकि उनका नाम सुर्खियों में बना रहे। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का ये बयान न केवल भारत पाक रिश्तों को लेकर नई चर्चा को जन्म देता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे बड़े नेता कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का इस्तेमाल राजनीतिक रणनीति के रूप में करते हैं। भारत ने इस मामले में जिस परिपक्वता और संयम का परिचय दिया है, उसने ये संदेश दिया है कि देश अपनी विदेश नीति और सुरक्षा के मुद्दों पर पूरी तरह आत्मनिर्भर है। कहा जा सकता है कि ट्रंप के इन बयानों ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान संघर्ष की पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया है। चाहे ये बयान वास्तविक तथ्यों पर आधारित हो या ना हो, लेकिन इसने दुनिया का ध्यान एक बार फिर दक्षिण एशिया की जटिल राजनीति और सैन्य संबंधों की ओर खींच लिया है। भारत के लिए ये अवसर है कि वो अपनी कूटनीतिक दृढ़ता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने रुख को दोबारा स्पष्ट करे, जबकि दुनिया ये देख रही है कि कैसे एक पुराना विवाद आज भी वैश्विक राजनीति में चर्चा का केंद्र बन जाता है। फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।